नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 महामारी से उपजी विषम परिस्थितियों में भी कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2018 के बेरोजगार अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की दिशा में एक संवेदनशील निर्णय किया है। सीएम अशोक गहलोत ने इस भर्ती परीक्षा की प्रतीक्षा सूची में शामिल 689 अभ्यर्थियों को वरीयता और मेरिट के आधार पर विभाग आवंटित कर नियुक्ति देने की मंजूरी दे दी है। सीएम अशोक गहलोत की इस स्वीकृति से वेटिंग लिस्ट में शामिल इन अभ्यर्थियों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर राजकीय सेवा में नियुक्ति का अवसर मिलेगा। अशोक गहलोत के इस निर्णय के बाद प्रशासनिक सुधार विभाग ने अभ्यर्थियों से विकल्प मांगकर उन्हें विभाग आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीएम अशोक गहलोत के निर्णय के अनुसार प्रदेश के गैर अनुसूचित यानी कि नॉन टीएसपी क्षेत्र के 690 और अनुसूचित यानी कि टीएसपी क्षेत्र के 13 सहित कुल 703 असफल अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य ग्रहण नहीं करने पर प्रतीक्षा सूची में से गैर अनुसूचित क्षेत्र के 677 तथा अनुसूचित क्षेत्र के 12 सहित कुल 689 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की कार्यवाही प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड महामारी में उपजी विषम परिस्थितियों में भी कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2018 के बेरोजगार अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की दिशा में एक संवेदनशील यहां पर निर्णय ले लिया है, एक कदम उठा दिया है। तो बता दें आपको कि भर्ती 2018 के बेरोजगार आशार्थियों को नियुक्ति देने की दिशा में एक संवेदनशील निर्णय लिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री ने इस भर्ती परीक्षा की प्रतीक्षा सूची में शामिल 689 अभ्यर्थियों को वरीयता एवं मेरिट के आधार पर विभाग आवंटित कर नियुक्ति देने की मंजूरी दे दी है और इस स्वीकृति से वेटिंग लिस्ट में शामिल इन अभ्यर्थियों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर राज्य की सेवा में नियुक्ति का अवसर मिलेगा। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस निर्णय के बाद प्रशासनिक सुधार विभाग ने अभ्यर्थियों से विकल्प मांगकर उन्हें विभाग आवंटित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। तो वहीं अशोक गहलोत के इस निर्णय से प्रदेश के गैर अनुसूचित यानी कि नॉन टीएसपी क्षेत्र के 690 और अनुसूचित यानी कि टीएसपी क्षेत्र के 13 सहित कुल 703 सफल अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य ग्रहण नहीं करने पर प्रतीक्षा सूची से गैर अनुसूचित क्षेत्र के 677 तथा अनुसूचित क्षेत्र के 12 सहित कुल 689 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की कार्रवाई प्रस्तावित है। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित। रमेश जी, जिस तरीके से कनिष्ठ लिपि भर्ती 2018 को लेकर लगातार एक उम्मीद थी अभ्यर्थियों को कि शायद अब भर्ती की जाए, लेकिन 2 साल हो गए, इसके बाद अब जाके वो भर्ती की नियुक्ति की जा रही है, अब उसकी प्रक्रिया शुरू की गई है। आखिर इतनी लेट लतीफी क्यों की गई है सरकार की तरफ से? जी रिचा सही कह रही है कि इस सरकार ने जब चुनाव के दौरान मैदान में उतरी थी तब बेरोजगार युवाओं से यह वायदा किया था कि वह जो है युवाओं को सरकारी नौकरियों को देने के जो अवसर हैं उसको उपलब्ध करवाएगी। तो उसी की प्रक्रिया का एक हिस्सा और जहां तक जो अभ्यर्थी जो 2018 के कनिष्ठ लिपिक जो एलडीसी की भर्ती की जो परीक्षा हुई थी उसमें काफी लंबा अरसा बीत गया, लगभग 2-2.5 साल से जो है बेरोजगार युवक इस उम्मीद में बैठे थे कि सरकार के आने के बाद में जो है उनकी आशाओं और जो उम्मीदों के अनुरूप यह सरकार कुछ करेगी, लेकिन 2-2.5 साल और पिछला जो साल है वो कोरोना के कारण से जो एक प्रशासनिक जो व्यवस्था ही वह भी एक तरह से ठप्पी रही थी और सरकार का पूरा जो संसाधन है या पूरा ध्यान उस कोविड महामारी को रोकने के लिए उसकी जो पूरी ताकत है उसमें लग गई थी। लिहाजा पिछला जो साल है कोरोना के कारण की वजह से हो या कि अन्य जो सरकार के सामने जो तात्कालिक समस्याएं आई थी उनके निवारण को ध्यान में रखते हुए यह देरी हुई, लेकिन हाँ अब यह जरूर है कि सरकार जो अपने वायदे और इरादों के साथ सत्ता में आई थी, युवाओं की अपेक्षाओं
और आशाओं के अनुरूप यह फैसला किया गया है। और यह भी जो है इतना जरूरी हो गया था कि पिछले एक लंबे अरसे से बेरोजगार जो है वो एक तरह से सरकार के ऊपर दबाव भी बना रहे थे, सड़कों पर भी उतरे थे। और विधानसभा सत्र के दौरान देखा भी होगा कि बड़ी संख्या में जो है राज्य भर के जो युवा है, बेरोजगार युवा, वो सड़कों पर आए थे, धरना दिया था, प्रदर्शन भी किया था। तो सरकार ने जो है इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह जो कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा 2018 थी, जिसमें से 689 अभ्यर्थी जो प्रतीक्षा सूची में थे, उन सभी को जो सरकारी नौकरियों एलडीसी को नियुक्ति देने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस बारे में अपनी जो है प्रक्रिया शुरू कर दी है और अभ्यर्थियों से इस बारे में उनकी विकल्प मांग करके और विभागों के आवंटन और मेरिट के आधार पर उनको विभाग आवंटित करके नौकरियों देने की जो प्रक्रिया है, नियुक्ति पत्र देने की जो एक तरीका है, तो वो शुरू कर दिया है और बहुत जल्द उनको ये नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। एक युवाओं की बड़ी अपेक्षा थी और उम्मीद थी कि सरकार उनकी हितों को ध्यान में रखते हुए वे बेरोजगार युवक जो सरकारी नौकरियों के लिए बहुत लंबे समय से तैयारी करते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से यह भर्ती प्रक्रियाएं जब अटक जाती है तो निश्चित रूप से उनमें जो है एक असंतोष की भावना भी और निराशा की भावना भी पैदा होती है। और सरकार चूंकि संवेदनशील है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसके बारे में ध्यान रखते हैं पूरा, लिहाजा युवाओं की क्षमता का उपयोग करते हुए उनको सरकारी सेवाओं में किस तरह से अवसर दिए जाए उसकी पूरी तैयारी करती है। और लेकिन रमेश जी, जिस तरीके से 2000 की भर्ती को नियुक्त किया जा रहा है, कहीं ये तो नहीं है कि आगामी चुनाव को देखते हुए यह भर्ती पे नियुक्ति की जा रही है इन भर्तियों पर? यह जो सरकारी नियुक्तियों का जो प्रक्रिया होता है, तौर तरीका होता है, उसमें कोई अवसर विशेष नहीं देखे जाते हैं। लेकिन हाँ, लोक कल्याणकारी सरकारों की एक जो जन भावना के अनुरूप काम करने की जो शैली होती है, उसमें ये सभी चीजें शामिल होती हैं। और अधिकतर अमूमन ऐसा देखा गया है कि सरकार जो 2-2.5 साल तक तो उसके ऊपर कोई तरह का कोई एक्शन नहीं लेती है, लेकिन जो चुनाव नजदीक आते हैं तो उस दौरान जो है बहुत सारे वायदे किए जाते हैं लोगों से, युवाओं से, महिलाओं से, या जो भी जिस वर्ग से संबंधित होती हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए सरकारें प्रयास करती है। और अमूमन ऐसा देखा गया है कि चुनावी जो वर्ष होता है उससे 1 साल पहले, मतलब तीसरे या चौथे और 5वें साल के दौरान जो घोषणाओं की जो जड़ी लग जाती है, वह भी कहीं न कहीं इनकी जो कहना चाहिए कि माहौल को ठीक करने के लिए बिल्कुल रमेश जी, चाहे देर ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं पर मुख्यमंत्री ने पूरी कोशिश की है कि जो भर्तियां हैं उनको पूरा किया जाए, उनकी जो नियुक्ति है उनको भी पूरा किया जाए। रमेश जी, जो अभ्यर्थी हैं वो कितने खुश हैं, वो कितने उत्साहित हैं, क्योंकि वो खुद 2 साल से इंतजार कर रहे हैं नियुक्ति का? सही कह रहे हैं कि युवाओं में उत्साह और उमंग तो होता ही है और जोश भी होता है, और जोश के साथ में वे पढ़ाई भी करते हैं, पूरी तैयारी भी करते हैं। और जब उनकी उम्मीद पूरी नहीं होती है तो निराशा भी होती है। और वो निराशा जो पिछले दिनों सड़कों पे देखी भी गई थी, जब विधानसभा का सत्र चल रहा था और बेरोजगार बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर 22 गोदाम के पास में धरना प्रदर्शन भी किया था और सरकार के ऊपर एक दबाव बनाने का प्रयास भी किया कि किसी तरह से सरकार जो है उनकी जो वायदे करके वो सत्ता में आई है, तो उनसे भी उम्मीद होती है कि वे उनकी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर पूरी खरी उतरे। और उसी को मद्देनजर रखते हुए अशोक गहलोत की सरकार अब युवाओं को जो सरकारी नौकरियों की जो वैकेंसीज है, अब आप देखिए कि सरकारी जो विभाग है उनमें वैकेंसीज इतनी या तो पद समाप्त कर दिए जाते हैं या खाली रहते हैं, और उन खाली पदों पर अन्य व्यक्तियों से जो काम करवाया जाता है तो उनके ऊपर भी एक अतिरिक्त भार होता है। तो जनता के कार्यों को किस तरह से सरलीकरण किया जाए, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को किस तरह से और ज्यादा मजबूत किया जाए, सरल किया जाए। रमेश जी, यहाँ पर जिस तरीके से जो भर्तियां रह गई थी उनको नियुक्त किया जा रहा है, उसको लेकर उनको कहीं ना कहीं युवाओं को साधने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। मकसद बनी रहेगा। और जिस तरीके से लगातार जो मुख्यमंत्री ने फैसला लिया, इसको लेकर भी जो अभ्यर्थी है काफी खुश है, क्योंकि 2 साल का जो इंतजार था वो अब इंतजार खत्म हो गया अभ्यर्थियों का, जहां पर अब उनकी अब जो भर्ती की नियुक्ति है वो अब शुरू हो गई है।